नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बजट सत्र में फिर से गरजे। सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है। तेजस्वी यादव ने सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने कहा कि 15 दिन में कहां जा रहे हैं 100 करोड़ रुपए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में गरजे और सरकार से पूछा तीखा सवाल। 80 घोटाले का मुद्दा उठाया और यह भी पूछा कि 15 दिनों में कहां जा रहे हैं 100 करोड़ रुपए। सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है, अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी बोला है कि प्रिज्मेटिक जो है उसे बदल दिया जाए। आपको यह भी बताते चले कि लगातार उन्होंने सलाह भी दी है, प्रिज्मेटिक मॉडल को छोड़ने की सलाह दी है तेजस्वी यादव ने। इस पर अधिक बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, तेजस्वी ने कुछ तीखे सवाल सरकार से एक बार फिर से पूछा है। बिल्कुल शर्मिला, देखिए विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में जब बजट सामने रखा गया है सदन में, उसके बाद आज यूं कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 70 दिए गए थे कि बजट पर बोलने के लिए। कई सारे मुद्दे थे बजट पर जिसको लेकर उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया। देखिए प्रिज्मेटिक मॉडल जो गवर्नमेंट यूज कर रही है उस पर सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि प्रिज्मेटिक मॉडल क्या है पहले हम ये समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक अगर काम है उसमें 5 से 6 विभाग अगर मिलकर काम करेंगे तो जिम्मेदारी किन पर होगी, जवाबदेही किन पर होगी, सवाल किन पर होगा। इस मॉडल को लेकर सरकार अभी भी चल रही है। ऐसे में कई सारे जो काम है सरकार के वो अटक जाते हैं, चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे 7 निश्चय योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट हो। इन तमाम मॉडल पर सरकार को घेरने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने। वहीं डिफ्रैक्टिव मॉडल की बात की कि 2 से 3 विभाग हों, एक कार्य वही इसका जवाबदेही तय करेंगे, वही बताएंगे कि इसमें बजट कितना लगे और वही इन तमाम काम का देखरेख करेंगे। इस तरीके से बिहार में डेवलपमेंट भी हो सकता है। और इतना ही नहीं, बजट को लेकर भी उन्होंने कई मुद्दे पर चर्चा की और यह भी कह दिया कि बजट जब इतना बड़ा आकार हो रहा है बजट का, तो पिछले साल का जो बजट था उसमें आधे पैसे खर्च क्यों नहीं हुए। करीब 33% जो बजट का था वो शेष बचा रह गया, तो इतना बजट बनाने की क्या जरूरत थी। उत्कर्ष, जब भी तेजस्वी यादव सदन में होते हैं तब तीखे प्रहार करते हैं, सरकार से कई ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो काफी कड़वे भी होते हैं, तीखे भी होते हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक सवाल पूछा है और कहा है कि भ्रष्टाचार हर योजना में हो रही है। 7 निश्चय योजना, नल जल योजना, तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रही है, तो कार्रवाई क्यों नहीं। बिल्कुल शर्मिला, देखिए स्वाभाविक सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष हैं तो प्रतिपक्ष का जो जिम्मेदारी है वो बहुत बखूबी निभा रहे हैं तेजस्वी यादव इस बार। देखिए कई सारे मुद्दे जो हैं सदन में इस बार तेजस्वी यादव ने उठाए हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण हो, नल जल योजना हो, शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो। अब बजट से हटकर अगर बात कर ले तो मुख्यमंत्री पर तीखा तंज जो है वो तेजस्वी यादव ने कसा है। एक तरफ घोटाले की बात कर रहे हैं और आज देखिए जिस तरीके से बीते दिन भागलपुर में बम ब्लास्ट हुआ उसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है, जब इसी जगह पर पिछले कई साल पहले भी बम ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद भी सरकार सजगता नहीं बरत रही है। जब वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर थाना है, वहां से भी कोई बातें निकल के सामने नहीं आती। हालांकि बाद में आनंद फानंद में वहां के थानाध्यक्ष को जरूर सस्पेंड कर देगी सरकार, लेकिन वहां से और जितनी बातें हैं वो नहीं निकालेगी। सरकार केवल दोषियों को बचाने की कोशिश करती है, या फिर किसी विभाग की बात कर ले तो उसमें जब घोटाला होगा तो उसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, केवल अधिकारियों को बचाएगी। और बाद में अगर उन्हें सस्पेंड भी किया जाता है तो उन्हें दूसरा कार्यभार भी दे दिया जाता। इन तमाम मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने बखूबी से सरकार को घेरने का काम किया। सरकार को घेरने का काम किया, चाहे वो अफसरशाही का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। लगातार तेजस्वी यादव बोलते नजर आते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के सवालों पर कई लोगों ने, कई विधायकों ने पलटवार भी किया है। जी बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव जिस तरीके से तीखा प्रहार कर रहे थे सरकार पर, स्वाभाविक था कि सत्ता पक्ष भी उनको उसी तरीके का जवाब देगी। देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी 100 करोड़ का चंदा इकट्ठा नहीं कर सकती है, वो आपकी ही पार्टी है। हालांकि आरसीपी का भी नाम लिया उन्होंने, लेकिन उसको अलग तरीके से यहाँ पर उन्होंने पेश किया। जब उन्होंने आरसीपी का नाम लिया और 100 करोड़ फंडिंग का बात था, तब जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो लगातार आक्रामक हो गए। हालांकि तेजस्वी यादव ने उस पर फिर चुप्पी भी साध ली, लेकिन जो सत्ता पक्ष है
वो लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर था। उन्होंने कई सारे मुद्दे सामने ले आए, चाहे वो लालू प्रसाद यादव से रिलेटेड मामला हो, चाहे आज हाईकोर्ट में लालू प्रसाद पर कार्रवाई होनी थी, सुनवाई होनी थी, उसमें जो समय बढ़ गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष ने भी तेजस्वी यादव पर और लालू प्रसाद यादव कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। बिल्कुल सवाल उठाया। तेजस्वी यादव जो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, आपकी फंडिंग की बात की, किस तरह की फंडिंग की बात कर रहे हैं, किस पर सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी? तो बिल्कुल देखिए तर्मिला, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आज सदन में 100 करोड़ की बात उठा दी, कुछ कई दिन से देखा जा रहा है कि जेडीयू जो है अपने पार्टी के विस्तार को लेकर फंड इकट्ठा कर रही है, जिसमें एक अलग सा यूं कह सकते हैं कि चीजें देखने को मिली कि एक दिन से एक हफ्ते के अंदर पार्टी ने 100 करोड़ फंड इकट्ठा कर लिया है। इस तरीके से हुआ। इस तमाम सवाल पर तेजस्वी यादव ने सवालिया निशान खड़ा कह दिया कि अगर आपकी पार्टी एक हफ्ते में 100 करोड़ इकट्ठा कर सकती है तो उसका स्रोत भी बताएं। शर्मिला, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर दिखते हैं तेजस्वी यादव। एक बार फिर से वो बड़ी खबर जरा दिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने सरकार से कुछ तीखे सवाल पूछे हैं। वो तीखे सवाल ये हैं कि 15 दिनों में कहां जा रहे हैं 100 करोड़ रुपए। तेजस्वी ने सरकार को